बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पब्लिक फोरम के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर सियालवी। आपको कहते हैं खुश आमदीद। आज के पब्लिक फोरम प्रोग्राम में हम एक नए एजेंडे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हमेशा की तरह मेरे साथ आज भी मेरे साथ मौजूद होंगे कैसर खान तनौली, जो कि सीनियर तजज़ियाकार और हमारे कंट्रोलर न्यूज़ एंड करंट अफेयर है। कैसर, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया उमर। और आज के जो मौज़ूआत हैं हमारे पास, उनमें सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात की, जो कि गुमगू की कैफियत में मुब्तला हो चुके हैं। अभी होंगे नहीं होंगे, बड़ी ही हिजानी सी कैफियत है, तज़ब्ज़ुब का शिकार है, मतलब तमाम इदारे भी और इस्लामाबाद के नुमाइंदे भी और इस्लामाबाद के अवाम भी। कि इंतखाबात की तारीख दी गई थी 31 दिसंबर, यानी कि रवां माह की 31 तारीख को इंतखाबात मुनक़िद होने थे 101 जो हल्के हैं उनके ऊपर। लेकिन उसके बाद अब फिर उन हल्कों की तादाद बढ़ाने का जो एक दरख्वास्त है वो की गई है, जिनको 125 तक किया गया और हुकूमत की जानिब से मुतालबा किया गया इलेक्शन कमीशन से कि अब नई हल्का बंदियों के तहत इस्लामाबाद में इंतखाबात करवाए जाएँ। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरा हमारे पास जो एजेंडा है वो है ज़िला कचहरी जेहलम में फायरिंग का तीसरा वाक़या जो है वो पेश आया है, जिसमें एक पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। बहुत सारे सवालात उठे हैं कि आखिर किस तरह से मुल्ज़मान जो हैं वो लेकर दाखिल होते हैं असलहा कचहरी की हदूद में। इसी के ऊपर नाज़रीन हमारे पास एक एजेंडा भी है हमारा, और उसको शामिल करेंगे, आपको दिखाते हैं। एजेंडा अगर हमारा तैयार है तो उसको आपको दिखाते हैं जी। इसी तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे, एजेंडा भी आपको दिखाएंगे। अब कैसर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कैसर, इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का जो दूसरा सीज़न मैं कहूँगा, जिसकी पेशरफ्त हमें देखने को मिली, लेकिन अभी वो इंतखाबात के इनेकाद की अभी कोई हमें कोई मस्बत पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतज़ामात सारे मुकम्मल कर लिए गए। हल्का बंदियाँ जो हैं उनके तहत वोटर लिस्टें बनाई गई, लेकिन एक मरतबा फिर से 125 हल्के बनाए गए। अच्छा जी उमर सियालवी, इलेक्शन जो हैं बल्दियाती इस्लामाबाद के वफाकी दारुल इस्लामाबाद के जो पहली दफ़ा 2015 में हमने देखे, उसके अंदर यूनियन काउंसिल की जो तादाद थी वो 50 थी। 50 थी, बिल्कुल 50 यूनियन काउंसिल्स थी। और 50 यूनियन काउंसिल इस्लामाबाद की बढ़ती हुई आबादी को देख के, या जो आबादी आज से 10 साल पहले थी या 15 साल पहले थी, आज उसका उसके अंदर बहुत तेज़ी के साथ इजाफा देखने में आया है। इस्लामाबाद की इस वक्त जो है आबादी, जो हम लोग अगर देखें, अगर दई इलाकों को काउंट करें तो तकरीबन 24-25 लाख के करीब है। हमने देखा कि 2015 के बल्दियाती इंतखाबात के बाद अब जब एक दफ़ा फिर बल्दियाती इंतखाबात करवाने की तैयारियां की गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, नई हल्का बंदियाँ हुई और नई यूनियन काउंसिल्स को इसमें शामिल किया गया, कुछ को तकसीम किया गया और ये कुल मिला के 101 होगी। अब 101 होगी और 31 दिसंबर को ये इलेक्शन अब तक होने हैं। किसी भी किस्म का इसके अंदर कोई ना करवाने का या ना होने की बात अभी तक अनाउंस नहीं की गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने क्योंकि अपनी भरपूर तैयारियां मुकम्मल की हुई हैं, इलेक्शन कमीशन के पास तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं और इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर भी इसलिए बहुत ज़्यादा है कि अगर खुदा ना खास्ता, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील करने की बात की गई है, हालांकि उसके अंदर आपको पता है कि पंजाब की असम्बली के अंदर डिले और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली नहीं तोड़ी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, हालांकि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब अनाउंस कर चुके हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने और मौजूदा हुकूमत ने ये अनाउंस किया है कि जहां पर असम्बलियां तहलील होंगी वहां पर इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। जब इलेक्शन करवा दिए जाएंगे तो उसका मतलब ये है कि वो इलेक्शन किसने करवाने हैं? राना सनाउल्लाह साहब ने तो नहीं करवाने ना। राना सनाउल्लाह साहब या हमारी जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है वो उनको मदद फराम करेगी, सपोर्ट देगी, जो रिक्वायरमेंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हैं वो उनको देने की बंद है। लेकिन वो इलेक्शन करवाना जो है वो सारी की सारी जिम्मेदारी जो है हर एतबार से वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। बिल्कुल। तो अब ये चीज़ें भी इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदार लोगों ने मद्देनजर रखी हुई हैं और 31 दिसंबर बल्दियाती इंतखाबात की जो डेट अनाउंस की गई है इस्लामाबाद के अंदर, पहले ये 24 दिसंबर की डेट थी, क्योंकि 24 को जब अनाउंस किया था इलेक्शन कमीशन ने, शायद मैं ये समझता हूँ कि सोचना चाहिए था, ये सोच विचार करके तमाम सब चीज़ों को मद्देनजर रख के आप ये प्लान किया करें या अनाउंस किया करें। उस वक्त ये नहीं सोचा गया कि 25 को आपको पता है कि
हमारी जो मसीह बरादरी है वो क्रिसमस का त्यौहार मनाती है। तो फिर हमने ही इसके ऊपर एक प्रोग्राम किया था और जिसके अंदर हमने तमाम तर जिम्मेदारों को यहाँ पर बिठाया था रिपोर्टर्स कॉर्नर के अंदर, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सिप्ती बुखारी साहब थे, मुस्लिम लीग नून से इस्लामाबाद के ये जो जिम्मेदार लोग हैं सैयद जिशान नकवी साहब थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आमिर मुगल साहब थे। ये तीन वो लोग हैं जो पाकिस्तान जो इस्लामाबाद के तमाम बड़ी सियासी जो जमातें हैं उनकी वफाकी दारुल-हुकूमत से नुमाइंदगी करते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात के अंदर आपको पता है कि माइनॉरिटीज़ की मखसूस नशिस्तें होती हैं, वो इलेक्शन कंटेस्ट भी करते हैं, वो उनकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग 24 को इलेक्शन करवा सकें, इसके अगेंस्ट हम लोग कोर्ट जाएंगे। फिर उन्होंने रब्ता किया जरिए बात थ्रू कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ने उसकी तारीख बदला कर 31 दिसंबर कर दी। अब 31 के ऊपर तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं, लेकिन एक और नई लुच तल दी गई कि जी अब ये वक्त नहीं था ना, ये वक्त नहीं था कि आपने अभी 101 किया, अभी आप कहते हैं कि 125 होनी चाहिए, ये आप पहले तय करते, और ये पहले सारी चीज़ों का आपके अदाद शुमार आपके सामने मौजूद होने चाहिए थे। अब जब इलेक्शन सर पे आ गए, तमाम तर कैंडिडेट अनाउंस हो गए, सबको इंतखाबी निशान अलॉट हो गए, हर कोई अपनी, आप इस्लामाबाद के अंदर आजकल बड़ी गहमागहमी देख रहे होंगे, हर जगह पर हर सेक्टर, हर दही इलाके के अंदर इंतखाबी मुहिम जो है वो अरूज पर है, हर जगह पर कैंप्स लगे हुए हैं, हर जगह पर आपको एक रात देर तक जो है ये सियासी कैंपेन होती नजर आती है। तो अब तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, हर किसी ने अपने लाखों रुपए के अखराजात कर दिए हैं। हमारे जरा ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम तर अपनी तैयारियां, जब हम लोग कहते हैं ना कि मुकम्मल कर ली, तो उसमें मुकम्मल होने की सबसे बड़ी जो चीज़ है, प्रिंटिंग भी हो चुकी है, छपाई भी हो चुकी है बैलेट पेपर्स की, ट्रेनिंग्स जो उन्होंने जिन लोगों ने इलेक्शन ड्यूटीज करनी है उनकी ट्रेनिंग्स मुकम्मल हो चुकी हैं, उनको एडवांस पेमेंट्स हो चुकी हैं, पोलिंग बूथ बना दिए गए हैं, वो तो तय है, लेकिन पेमेंट्स हो चुकी हैं। अब ये करोड़ों रुपए का खर्चा कराने के बाद अगर हम लोग कल सुनते हैं या आज सुनते हैं, आज कुछ ऐसी बाज़गश्त थी कि शायद आज कुछ फैसला हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, अगर कल कहते हैं या परसों कहते हैं कि इलेक्शन मुलतवी किए जाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसी सूरत नहीं चाहता, ये हमारे जराए हमें कंफर्म करते हैं, वो किसी सूरत नहीं चाहता कि इलेक्शन मुलतवी हो, और वो उसके एक जिम्मेदार शख्स ने ये खबर है कल बरोज इतवार 25 दिसंबर को एक इंतहाई अहम शख्सियत से मुलाकात भी की, वफाकी हुकूमत के जिम्मेदार शख्स से मुलाकात की, और उन्होंने कहा जी कि इस लांझे में मत पड़े, इस सिलसिले को आगे बढ़ने दें, और अब ये स्टेज नहीं है कि यहाँ से हम लोग बैकफुट पे जाएं या इलेक्शन मुलतवी किए जाएं, इससे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये जो पार्टियां हैं ये ऑलरेडी इसके अगेंस्ट, आपको पता है कि कोर्ट से रुजू कर चुकी हैं और कोर्ट जा चुकी हैं, तो इलेक्शन कैंपेन भी भरपूर हो रही है, इलेक्शन की तैयारियां भी पूरी हैं, तो 125 कर सकते हैं, लेकिन अब ये अगली बारी हो सकता है, या आप इसको अगले इलेक्शन में आप अप्लाई करवा लें, उसका कर दें। फेज 2 पॉसिबल नहीं है ना, देखें इलेक्शन की 101 यूसेज जो है ना, जो 101 यूनियन काउंसिल्स मुकम्मल कर लिए, वो तो पूरे इस्लामाबाद में लिस्टें बनेंगी, उनकी हल्का बंदियां होंगी। अब आपने अनाउंस कर दिया है, अब आपने जिम्मेदारियां ले ली हैं, दे दी हैं, कैंपेन हो गई है, तो इसको मत रोकें। ठीक है। अच्छा, यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी गई है, हम अगर 2015 के बल्दियाती इंतखाबात ले लें, उनकी मिसाल लें, तो हमने देखा कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव था कि इस्लामाबाद में बल्दियाती सिस्टम जो है वो लेकर आ गए लोकल बॉडीज़ का, लेकिन उन लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उनको इख्तियारात नहीं दिए गए, उनको फंड्स नहीं दिए गए, उनको दफ्तर चलाने तक के जो फंड्स थे वो अपनी जेबों से खर्च करते रहे। और अब ये लैतो लाल के जो बहाने हैं वो ढूंढे जा रहे हैं कि पहले 101 किए गए और फिर 125 कर दिए गए कि चलो एक कदगन लगा दी जाए कि किसी तरह से टेक्निकलिटीज में पढ़कर, तो इसमें मतलब हमने ना भी नहीं की और टेक्निकलिटीज में डालकर तो मुलतवी भी कर दिए। कैसर, इशू क्या आ रहा है, किन लोगों को मसाइल हैं कि वो बल्दियाती इंतखाबात नहीं होंगे? अच्छा, मैं ज़ाती तौर पे मेरी ज़ाती राय है, क्योंकि अब लोग हमसे जो जितने भी कैंडिडेट हैं ना वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के, ये जो कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, वो हमसे पूछते हैं कि यार इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, फ़ोन करके रब्ता करते हैं कि यार बताएं, आपके पास खबर होगी, आपके पास सही मालूमात होगी, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, हमारी तो बहुत बड़े अखराजात हो गए, हमने तो तैयारियाँ की हैं। जो आपने बात की कि जो उस वक्त लोग मुंतखब हुए उनके पास इख्तियारात नहीं थे, उनके पास पावर्स नहीं थी, उनके पास ऑफिस नहीं थे, ये मामलात, ये अलग बहस है। हम अभी भी हम लोग जिस सेटअप में इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, ये लोग जो इलेक्ट होके आएंगे ये भी कुछ ज्यादा उम्मीद ना रखें, इनके पास भी इतनी कोई पावर्स या इतने बड़े फंड्स या इतने बड़े अखराजात करने की पोजीशन में ये लोग नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि वफाकी हुकूमत की हालत क्या और किन हालात के अंदर ये इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ आपने पूछा कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते इलेक्शन। बज़ाहिर ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आता कि किसी एक सियासी जमात की बहुत ज्यादा
पोजीशन बहुत बेहतर है, वो चाहती है इलेक्शन हो जाए, और कोई ऐसी जमात है जो चाहती है कि इलेक्शन ना हो। ऐसी सूरत हाल नहीं है। मैंने हमेशा ये बात की है कि बल्दियाती इंतखाबात, लोकल बॉडीज जो इंतखाबात हैं, ये कभी भी जमाती बुनियादों पर जो है आप इसका मुआवजा नहीं कर सकते। ये शख्सी वोट होता है, शख्सियत का वोट होता है। एक यूनियन काउंसिल जो है ना, उसके अंदर मिनिमम भी जो इस वक्त यूनियन काउंसिल्स हैं, एक यूनियन काउंसिल के अंदर 10,000, 12,000, 14,000, 15,000 ये आपके वोटों की तादाद है, वोटर्स की तादाद है। तो इतने लोगों को जो वहां का रहने वाला है ना, वो पर्सनली जानता होता है। वो जो अगर वहां पर रहता है, जिसने एक यूनियन काउंसिल के अंदर, एक इलाके के अंदर, एक मोहल्ले के अंदर, एक गली के अंदर अपनी आंख खोली है, उसने अपनी वहाँ पे स्कूलिंग की है, उसने अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर कई साल गुजारे हैं, तो वो इतने लोगों को जानता होता है ज़ाती तौर पर। तो वो कभी भी लोग जो है ना, वो जमात के ऊपर उस पर नहीं जाते। लोग शख्सियत को देखते हुए कि इसका करैक्टर कैसा है, इसका माजी कैसा था, इसका हाल कैसा है, ये कुछ कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, तो वो इस चीज़ के ऊपर बहुत फोकस होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त बज़ाहिर अगर कुछ जिम्मेदार, हुकूमती जिम्मेदार अगर ये चाहते होंगे कि इलेक्शन ना हो, शायद उनसे इससे उनको कोई फ़ायदा पहुंच जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल्स को देखा है जहाँ पर बड़े तगड़े तगड़े कैंडिडेट खड़े हैं, तो लेकिन वहाँ पर भी टिकट भी एक अच्छी जमात का होने के बावजूद भी हमें ये नज़र आता है कि शायद यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी शख्सियत वहाँ पर बड़ा मैटर करती है, उसके वहाँ पर चाहने वाले बहुत मैटर करते हैं कि वो उसके लोग इतने हैं कि उसको आज़ाद हैसियत में जिता सकते हैं। अच्छा, आज समाअत हुई है तमाम जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन के इल्तवा के हवाले से जितनी भी दरख्वास्तें थीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको यकजा किया है, और यकजा करने के बाद उसके ऊपर समाअत किया उन्होंने। 27 दिसंबर को उन्होंने तमाम जो फ्रीकैन है उनको तलब किया, उनसे रिपोर्ट तलब की है, जबकि 28 दिसंबर को उन्होंने ये हुक्म दिया है कि वोटर लिस्टों से मुतालिक जितने भी एतराज़ात हैं वो लोग आ जाएं वहाँ पर। अब कोर्ट की बॉल जो है वो कोर्ट में है, अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। मुझे ये बताइएगा, चीफ जस्टिस साहब ने, मोअज़्ज़ज़ जज ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि 2015 में इंतखाबात हुए और उसके बाद अभी तक तो ये होना चाहिए था कि इंतखाबात हो जाने चाहिए थे, और उन्होंने ये स्पेसिफिक वर्ड कहा है कि ये चाहते ही नहीं हैं कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात हों। अगर ये चाहते तो अभी तक तो हो जाने चाहिए थे। कौन चाहता? ऑब्वियसली हुकूमत की बात की हुकूमत, ये जो हुकूमत है इसको तो आए हुए अभी 7 महीने हुए हैं, तो ये इलेक्शन तो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। अपनी मुद्दत तो इनकी बहुत पहले पूरी हो चुकी थी। और मसला ये है कि अभी डायरेक्शन कोर्ट से भी ऐसी कोई वाज़ेह नहीं आ सकती। मेरी अपनी सारे सूरत को देखते हुए मेरी जाती राय ये है कि कोर्ट, ज़ाहिर बात है, जब हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला पता क्या है कि हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो हम लोग कोर्ट चले जाते हैं, हम लोग कोर्ट जाके मामले को मज़ीद लटका देते हैं और लंबा कर देते हैं। और इस मामले के अंदर आपको पता है कि इतना टाइम नहीं है। आज 26 तारीख गुजर गई है, 27 को कल दोबारा इसके ऊपर हेयरिंग होगी, तो 28 को फिर होगी, तो आपने 29 को कैंपेन खत्म करनी है, 31 को आपने इलेक्शन करवाना है। ऐसे ही है। तो अभी तक अगर ऐसा तजब्जुब और ऐसे कुछ शकूक व शुबातें होंगे, नहीं होंगे, तो चीज़ें सिर्फ खराबी की तरफ जाएंगी, उसमें बेहतरी नहीं हो सकती है। तो कोर्ट को जाहिर बात है इसके ऊपर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ लेना होगा और देख के सूरत हाल को जो यूनियन काउंसिल्स तय हो गई हैं उनके ऊपर इंतखाबात मेरी जाती राय है कि होने चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी और उसके जिम्मेदार भी यही चाहते हैं कि ये इलेक्शन मजीद आगे ना जाएं, क्योंकि अगर जनवरी के जिस तरह से 11 या 12 को देखने में अगर आता है, अगर इससे कोई चीज हो जाती है, समझे रिजॉल्व हो जाती है, तो इलेक्शन कमीशन ने उधर बड़े इलेक्शन की तैयारी करवानी है। अगर ये इंतखाबात अभी ना हुए तो फिर 2023 में भी पॉसिबल नजर नहीं आता। अच्छा, वैसे मासूमाना सा सवाल एक है यहाँ पर मेरा बनता है कि अगर हम सोच लें कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को ही, यानी कि 4 रोज़ के बाद, 5 रोज़ के बाद मुनक़िद होते हैं, तो इस वक्त कौन सी ऐसी जमात है जो इसमें कम्पीट कर सकती है? मैंने पहले कहा कि इसमें जमातों का मसला ही नहीं है। ये जो लोकल बॉडीज इंतखाबात होते हैं ये तो पहले वैसे होने चाहिए कि गैर जमाती हों, जमाती बुनियादों पर होने नहीं चाहिए। लेकिन अब ये क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर भी और जहाँ जहाँ पे इंतखाबात होते हैं, मेरा स्पेसिफिक पूछने का मकसद था कि क्या पीडीएम थोड़ी सी खाइफ है कि वो नहीं, देखें, मैंने कहा ना कि अगर कोई जनरल इलेक्शन या बड़ी सीट का इलेक्शन हो फिर तो उसका नतीजा कुछ और हो सकता है। लेकिन ये एक गली मोहल्ले, एक यूनियन काउंसिल का इलेक्शन है जहाँ पर एक शख्स जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है उसकी वहाँ पर जिंदगी गुजरी हुई है, वो वहाँ पर रहता है, वो वहाँ के हर बुजुर्ग को, बच्चे को, जवान को, खातून को, बहन को, बेटी को जानता होता है। और ये यूनियन काउंसिल 14 से 15-16 हज़ार के वोटर्स पर मुश्तमिल है।
इससे ज़्यादा कोई हो सकती है। जो ज़्यादातर यूनियन काउंसिल्स हैं उनके जो वोटर्स की तादाद है वो इतनी ही है, तो वो आप बासानी 1 से 2 दिन में उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसी जमात को खौफ नहीं होना चाहिए इसमें। मजीद भी इसके ऊपर नाजरीन बात करेंगे प्रोग्राम में। हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे, देखते रहिए केरू टेलीविजन। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम पब्लिक फोरम में आपको खुश आमदीद एक मरतबा फिर से। और बात हो रही है इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात की, जो कि 31 दिसंबर को शेड्यूल हैं 101 हलकों में। ताहम वो बल्दियाती इंतखाबात अभी हमें मतलब मुलतवी होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी हालात जो हैं वो बल्दियाती इंतखाबात के हक़ में नहीं है किसी भी तरह से, क्योंकि हलकों की तादाद 125 कर दी गई है। और वहीं पर अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी समाअत भी चल रही है। इलेक्शन कमीशन तैयार है इंतखाबात करवाने के लिए, लेकिन हुकूमत नहीं चाहती कि इंतखाबात हों। अब इस्लामाबाद के शहरियों से मैं मुखातिब होना चाहूँगा और उनको कहूँगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, कि क्या आपके शहर में बल्दियाती इंतखाबात हों और 31 दिसंबर को ही हों, और अगर 31 दिसंबर को होते हैं तो आप उसमें किस तरह से शरीक होंगे, आपकी क्या राय है? इस हवाले से आप हमें बराह रास्त कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है जी 05141022357, यानी कि 051-410-2357 हमारा नंबर है। इसके ऊपर आप हमें कॉल करके अपनी राय और अपने नज़रिए से आप हमें आगाह कर सकते हैं। कैसर साहब, इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात अगर होते हैं, हम बात करते हैं इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात और किसी भी दूसरे सूबे के या किसी भी दूसरे डिवीज़न में बल्दियाती इंतखाबात जब होते हैं तो उनमें फ़र्क क्या है? इस्लामाबाद कैपिटल टेरेटरी बिलखसूस उसके बल्दियाती इंतखाबात में क्या फ़र्क है और बल्दियाती सिस्टम में क्या फ़र्क है? देखें, मैंने तो इस्लामाबाद के अंदर 2015 में ही बल्दियाती निज़ाम देखा, लेकिन कहा जाता है कि इससे पहले भी यहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं जब ये फेडरल कैपिटल नहीं था। तो यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर भी बल्दियाती इंतखाबात की उतनी ही अहमियत है जितनी खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान या पंजाब के या सिंध के इलाकों में, डिस्ट्रिक्ट्स में है। क्योंकि जो इस्लामाबाद को लोग जानते हैं या जो इस्लामाबाद के अंदर लोग रहते हैं, पुराने रहने वाले हैं, उनको पता है कि जब ये फेडरल कैपिटल बनाया गया तो फेडरल कैपिटल के यहाँ पर लोग आबाद थे जिनकी आबाई ज़मीनें थी, जिनके गाँव थे, जिनके अपने जिनके बड़े बुजुर्ग जो हैं यहाँ पर रहते थे, उनकी आबाई ज़मीनें थी, उनसे ये ज़मीनें एक्वायर की गई और उनको उसके मुतबादिल जगहें दी गई, प्लॉट्स भी दी गई मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर। लेकिन बहुत सारी ऐसे इलाके, बहुत सारी ऐसी जगहें, अब हम लोग आबादी बढ़ने का सवाल कर रहे हैं ना कि आबादी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ गई, बहुत तेज़ी से लोग यहाँ पर आए। सेक्टर्स में तो सरकारी मुलाजमीन आके रिहाइश इख्तियार की, और वो क्योंकि फेडरल कैपिटल बना था तो यहाँ पर तमाम सरकारी दफातर आ गए और सरकारी दफातर में सरकारी मुलाजमीन पूरे पाकिस्तान से लाकर उनको यहाँ पर अकोमोडेट किया गया। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह रह गई जो कि सीडीए ने एक्वायर नहीं की, जो आज तक जिनको कहा जाता है कि ये रूरल एरिया है इस्लामाबाद का, ठीक है, वो उनकी जिम्मेदारी बरह रास्त इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर आयद कर दी गई। चीफ कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब उन इलाकों की फलाह बहबूद के काम भी करवाएंगे, वहाँ पर तरक्याती स्कीम्स भी लेके आएंगे, वहाँ पर उनकी बुनियादी जो सहूलियात उनको दरकार हैं वो भी फराहम करेंगे। लेकिन बदकिस्मती के साथ जो भी डीसी या जो भी कमिश्नर आए यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर, चीफ कमिश्नर, वो शहर से बाहर निकले ही नहीं और उन्होंने अपनी इस जिम्मेदारी को कभी निभाई ही नहीं। मतलब जिस तरह से उनको निभाना चाहिए था, कभी उस तरफ उन्होंने तवज्जो दी ही नहीं। ठीक है, तो वो हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब है और कहाँ से? वालेकुम सलाम जी, मैं मलिक अफराज इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ जी। जी फरमाइएगा, क्या कहना चाहेंगे? और ये है कि ये हुकूमत को अभी क्या याद आई है, ये एक तो 2015 के बाद उन्होंने इलेक्शन नहीं कराए और एकदम ये अचानक से उनको ये पता नहीं, समझ नहीं आती कि क्या ख्याल आ गया है। जब सारा शेड्यूल अनाउंस हो गया है,
सब कुछ हो गया, तो उसके बावजूद ही ये रातों रात इन्होंने अमेंडमेंट करके अभी इनको पता लगा है कि 101 नहीं यूसी होनी चाहिए, 125 होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन जारी बात है इतने अखराजात कर चुका है, कैंडिडेट इतने अखराजात कर चुके हैं, या तो ये पैसे इनसे लिए जाए, वापस लिए जाए, फिर तो ठीक है, लेकिन आगे मुल्क की सूरत हाल देखें कि कितनी गंभीर सूरत हाल है। इनको बहुत शुक्रिया। नहीं होना चाहिए, मतलब वो ये भी चाह रहे हैं कि बस इलेक्शन बरवक्त होना चाहिए और जो डेट अनाउंस की उसके ऊपर होने चाहिए। अच्छा जी, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने अपनी जिम्मेदारियां इससे पहले नहीं निभाई। जब वो आते हैं ना, तो वो अपने पता है कि वो तो अफसर होते हैं, और अफसर रूरल एरिया में क्यों उनकी मामलात को देखेंगे, वो अपने मामलात को अर्बन एरियाज़ के और जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अफसर हैं बड़े, उनकी देखभाल में लग जाते हैं। तो उसके लिए बल्दियाती निज़ाम का आना इसलिए ज़रूरी है कि जो दई इलाके हैं उनका कोई वाली वारिस उनको मिल जाता है। और बदकिस्मती के साथ जो निज़ाम 2015 में हमने देखा, उसके अंदर वो लोग वहाँ पर काम तो करना चाहते थे, लोगों ने दिलचस्पी का इजहार भी किया, लोगों के वसाइल बहुत ज़्यादा हैं दई इलाकों के अंदर। निलोर उठा के देख लें, बाराकऊ उठा के देख लें, कुराल उठा के देख लें, तरनोल उठा के देख लें, ये वो इलाके हैं जिनके साथ गाँव, छोटे छोटे गाँव अभी भी मौजूद हैं। गोरला का इलाका देख लें, तो वहाँ पर लोगों को इस्लामाबाद की जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, CDA का अमला, वो वहाँ पर इंटरटेन नहीं करता। तो उसके बंदोबस्त के लिए भी उन लोगों की डिमांड सबसे ज़्यादा है। वो लोग सबसे ज़्यादा चाहते हैं कि हमारे मसाइल के हल के लिए भी कोई हमारे लोकल नुमाइंदे हों और वो हमारे ये मसाइल हल कर सकें। क्योंकि अब इस्लामाबाद था 5 लाख की आबादी के लिए ये बनाया गया था, 5 लाख की आबादी के लिए इस शहर को डिज़ाइन किया गया था। 10 लाख टोटल वोटर्स की वोटर्स 10 लाख, लेकिन आबादी 24 से 25 लाख के करीब हो गई है। एक कॉलर भी हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब और कहां से? वालेकुम सलाम सर, मैं खादपुर से बात कर रहा हूँ, परवेज। जी परवेज साहब, क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये बल्दियाती ये जो है ना इंतखाब अभी जो है ना, इनके क्या वो जल्दी पार्टी ये पोस्टपोन का जो ना सुन रहे हैं कि ये तब्दील करने के कोई प्रोग्राम जो है ना मुअत्तल करने के करा रहे हैं, तो प्लीज इनको कहें कि ये ऐसा ना करें। अच्छा, आप सैदपुर से बात करें? जी, सैदपुर पहले यूनियन काउंसिल नंबर 1 थी, अब ये यूनियन काउंसिल कौन सी है? UC 1 ये होने चाहिए सर। पहले यूनियन काउंसिल 1 थी ना, ये जब 50 UC एक है यहाँ UC 1। हाँ ठीक है। तो सर ये हो रहे हैं कत्ती जाके जो है इनके क्या कर रहे हैं जो है। ठीक है, हर कोई चाहता है ना इलेक्शन होने चाहिए। बिल्कुल जी, लोगों की भी यही ख्वाहिशात हैं कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को ही हो। दूसरे कॉलर हैं, उनका भी यही मुतालबा है। और जिस तरह से आप और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मैं ये बहुत जो है ना जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जिम्मेदार लोग जो हैं, बगैर किसी का नाम लिए मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ, वो ये चाहते हैं कि 31 दिसंबर को हर हाल में इलेक्शन करवा दिए जाएं। कल बरोज़ इतवार 25 दिसंबर को छुट्टी के रोज़ एक इंतहाई अहम शख्सियत से मुलाकात की, जो कि वफाकी वज़ीर हैं। उनके साथ उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि जी आप बराए मेहरबानी हमें यहाँ पर कोई ना कोई छूट फराहम करें, तो हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं, और नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, और आगे की हमने तैयारियाँ भी करनी है। अगर इलेक्शन हमें पंजाब में FKG में करवाने पड़ सकते हैं तो हम उसके लिए भी तैयारी करें। अगर अभी इलेक्शन ना हुए इस्लामाबाद के, तो फिर 2023 के जनरल, फिर आपको पता है कि अक्टूबर में जनरल इलेक्शन भी हैं, उससे पहले भी हो सकते हैं, या वो आगे भी जा सकते हैं। जब वो आगे जा सकते हैं तो फिर बल्दियाती इंतखाबात नहीं होंगे इस्लामाबाद में 2023 में। एक और कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका और किस जगह से बात कर रहे हैं? सर अयाज जी बात कर रहे हैं, जंगी सईदा से। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? सर ये भी सुना है कि इलेक्शन कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं? बस यही सवाल हम भी कर रहे हैं। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि नहीं होने चाहिए ना। हम तो कह रहे हैं कि इंतखाबात 31 दिसंबर को ही होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए सर। हमारे यहाँ इतना खर्चा हो गया, इतने बैनर लगा दिए हम लोगों ने, मर गए सुबह से शाम तक बैनर लगाते लगाते। अच्छा ठीक है, बिल्कुल जी, हमें इदराक है आपकी तमाम तर मुश्किलात का और आपके अखराजात का जो आपने किए हैं। और यकीनन देखें, अखराजात की जहाँ तक बात है, अखराजात आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो ज़ाब्ता इखलाक जारी करता है, उसके अंदर हर काउंसलर, ये हर किसी के लिए होता है, MPA के लिए, MNA के लिए भी होता है, हर काउंसलर
हर लेबर काउंसलर, हर यूथ काउंसलर, हर चेयरमैन, हर वाइस चेयरमैन को बताया जाता है कि ये एक मखसूस अमाउंट है जिसके अंदर आपने अखराजात करने हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर, और एक मखसूस साइज दिया जाता है कि बैनर का, इससे बड़ा बैनर आप नहीं छपवा सकते। लेकिन हमारे यहाँ तो आपको पता है कि जो इलेक्शन कमीशन में हम लोग रिकॉर्ड फ्राहम करते हैं दिखेगा नहीं उसके ऊपर तो कभी कोई चीज़ पूरी उतरी नहीं, और इलेक्शन कमीशन को तो इस तरह के मामलात के अंदर कभी संजीदा लिए ही नहीं, चाहे हमारे बड़े लीडर्स हों चाहे छोटे लेवल के लीडर्स हों। ठीक है। तो यहाँ पर भी उस ज़ाब्ते इखलाक की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, लोग लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, क्योंकि अब उनको फिक्र यही है कि अगर दोबारा इलेक्शन मुलतवी होते हैं और हमें फिर से सारा खर्चा करना पड़ गया तो फिर मामला बड़ा ख़राब हो जाएगा। ठीक हो गया। मजीद भी इसी के ऊपर बात करेंगे नाजरीन, और अगले टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन अगेन हमें एक छोटा सा वक्फा दरकार है जी। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात हो रही थी इस्लामाबाद में 31 दिसंबर 2022 को बल्दियाती इंतखाबात होंगे नहीं होंगे। 101 हलके हैं जी, इन हलकों में इंतखाबी मुहिम भरपूर तरीके से जारी है। हमारे जितने भी कॉलर्स अभी तक आए हैं वो इस हक में हैं कि 31 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात हों, और कहीं पर नाराज़गी का इजहार भी कर रहे हैं जी कि हमारे इतने अखराजात हो गए हैं और अब अगर इंतखाबात मुलतवी होते हैं तो वो सारे के सारे नाराजगी के जो इजहार कर रहे हैं ना, नाराजगी के इजहार खुल के इसलिए नहीं कर सकते कि इलेक्शन कमीशन में तमाम तफसीलात भी जमा करानी है कि आपने इतने अखराजात कैसे कर दिए और क्यों कर दिए, जबकि आपको एक मखसूस अमाउंट का बताया गया कि उसके अंदर आपने रहते हुए सारे अखराजात करने हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फ़ायदा लेते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट हमें मिलता है। हम लोग कहते हैं जी कि मेरा दोस्त है उमर सियालवी, मेरा दोस्त है रियासत, मेरा दोस्त है परवेज़, तो कहते हैं जी कि वो तो उन्होंने खर्चे किए, मैंने तो नहीं किए, मैं तो मातड़ आदमी हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है। ठीक है। हाँ, तो वो स्पॉन्सर से वो कहते हैं वो तो उन्होंने लगा दी, मैंने तो नहीं लगाया भाई, मुझे तो पता ही नहीं है इस बात का। अच्छा, अब अगर हम बात करें बल्दियाती इंतखाबात के मुलतवी होने की, तो मैं ज़रा हम इलेक्शन कमीशन के प्रोस्पेक्टिव को भी देखें। पहला सवाल तो मेरा एक ये बनता है कि एक सियासी लीडर की तरफ से बड़ा पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन को बदनाम किया गया, उसके ऊपर बड़े सवाल उठाए गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर बड़े उसके किरदार के ऊपर करैक्टर असैसिनेशन की गई। क्या इलेक्शन कमीशन उस करैक्टर असैसिनेशन के बाद इतनी फुर्तियां दिखा रहा है, या ये वक्त की ज़रूरत थी कि इलेक्शन कमीशन इसको चाह रहा था कि ये अभी टाइम है इंतखाबात का? एक बात। और दूसरा, अगर इंतखाबात मुलतवी होते हैं तो इस इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो करोड़ों रुपए के अखराजात जिस तरह से आपने बताया है वो ज़ाया हो जाएंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सवाल है मेरे, इनका एक जवाब चाहूंगा। एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहाँ से हैं? वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी सर, आपकी बात आ रही है, अपना तारुफ करवाइएगा। जी, मलकंड बठेला। फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ सर, ये इंतखाबात के इस्लामाबाद वाले बेचारे रो रहे हैं ना। हेलो जी 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 जी। हाँ, तो हमारे मलाकंड में हुए तो इस लोगों ने क्या आसमान से तारे निकाल लिए कि भाई यहाँ पे भी तो कुछ नहीं हो। जब मेंबर के पास जाते हैं तो कह रहे हैं मेरे पास कोई इख्तियार ही नहीं है, कोई है ही नहीं हमारे पास। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आपका जो पॉइंट है बहुत वैलिड है। हम भी इसी के ऊपर बात कर रहे हैं और आपका नुक्ता नजर भी हमारे पास आ गया। चलो ये सवाल भी कैसर साहब से कर ही लेंगे चलते हुए। जी कैसर साहब। अच्छा, आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन की फुर्तियां हैं वो शायद करैक्टर असैसिनेशन के बाद आपको लगता है कि ऐसा है? ऐसा नहीं, मुझे लगता नहीं है। मैंने सवाल किया, एक जनरल सवाल किया शायद कि क्या उसकी वजह हो सकती है, क्या वो वजह है या इलेक्शन कमीशन समझ रहा है कि ये एक सही टाइम है? देखें, सही टाइम इसलिए भी है कि इसके बाद मैंने आपको पूरा एक स्केड्यूल दे दी है कि आपको पता है कि दिसंबर के बाद साल 2023 शुरू हो जाएगा। ठीक है। और
वही सियासी जमात और वही सियासी लीडर ये कह रहे हैं कि इलेक्शन मार्च अप्रैल में हो जाने चाहिए। जनरल इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो जनरल इलेक्शन मार्च अप्रैल में पॉसिबल नहीं कॉलर भी है हमारे साथ, पहले कॉल ले ले। उसकी तैयारी नहीं है क्योंकि 3-4 महीने, और इलेक्शन कमीशन बारहा ये कह चुका है कि इसके लिए हमें 3-4 माह दरकार होंगे। 3-4 माह का, 3-1 माह का कम से कम भी आपको केयर टेकर सेटअप चाहिए, और इलेक्शन की मुद्दत पूरी हो रही है अक्टूबर 2018 के अंदर, 23 के अंदर। तो 23 के अंदर आप जब पूरी करेंगे, उससे पहले अगस्त के अंदर, सितंबर अक्टूबर अगस्त के अंदर आपने केयर टेकर सेटअप लाना है। तो अगर ये सिलसिला हम लोग जनरल इलेक्शन का करेंगे 23 के अंदर, तो फिर इस्लामाबाद को किसने घास डालनी है? इस्लामाबाद के अंदर बलदियाती इंतखाबात कौन कराएगा? कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब और कहां से? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। काजी ब्रीज जाफरान बात कर रहा हूँ गुजर खान से। जी फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ऐसा है कि इलेक्शंस आप क्या समझते हैं कि इनसे कुछ फायदा भी निकलता है या कुछ नहीं? ठीक है, ये सारी प्रैक्टिस जो कराई जाती है, नेशन को इन्वॉल्व किया जाता है, इससे कुछ निकलता भी है? ठीक हो गया जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका जवाब कैसर साहब मैं समझता हूं ये सिस्टम है। याद रखें, एक चीज लोगों को समझानी, बावर करानी बहुत ज्यादा जरूरी है। सिस्टम मौजूद है और दुआ मांगा करें, अल्लाह से कहा करें कि सिस्टम कायम रहे। सिस्टम जिस दिन टूट जाएगा या सिस्टम जिस दिन नहीं रहेगा, तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां होंगी। अभी सिस्टम के अंदर बिगाड़ है, सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा, सिस्टम के अंदर कोई ना कोई खराबी है, सिस्टम के अंदर कोई जंग आ गया है, उसको साफ करने की जरूरत है, लेकिन सिस्टम मौजूद है। ये सिस्टम जब तक रहेगा तब तक हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, और जिस टाइम सिस्टम नहीं रहेगा उसका मतलब ये कि हमारे पास कुछ भी नहीं, हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते और ये मुल्क किसी जगह नहीं होगा। ठीक है, तो हमें इस सिस्टम को कायम रखना है और इस सिस्टम के तहत ही हमें आगे बढ़ना है। उसके अंदर खराबियों और खामियों को वक्त के साथ साथ कम किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसी सिस्टम के अंदर रहकर, और ये सिस्टम का हिस्सा है ये इंतखाबात होते हैं। मैं अगर इंतखाबात के अंदर हिस्सा ले रहा हूँ, बहुत सी शिकायत हर इंतखाबात के अंदर होती है कि रिगिंग हो गई, किसी को फेवर मिल गई, किसी को धांधली के जरिए हरा दिया गया, जिता दिया गया, लेकिन जो हारता है उसको भी वोट कास्ट होते हैं, जो जीतता है उसका भी पता चलता है कि इसको कितने वोट मिले, और आपको फर्क तो पता चलता है ना कि कोई ये नहीं हो सकता कभी भी किसी जगह पे कि बिल्कुल क्लीन स्वीप करके आओ, बिल्कुल किसी को दूसरे कैंडिडेट के मुकाबले में वोट ना पड़ाओ। मतलब कि उस सिस्टम के ऊपर लोग यकीन करते हैं, लोग निकलते हैं, और यही सबसे खूबसूरती वाली बात है। अगर हमने मुल्क को आगे लेके जाना है, आगे बढ़ाना है, तो इस सिस्टम पे हमें भी यकीन करना होगा। तब्दीलियां, खराबियां, खामियां वक्त के साथ ठीक हो सकती हैं, बेशक अगले 100 साल ले लें, लेकिन ये इसी तरह चलेगा। आपने अभी इजराय के हवाले से एक खबर दी कि इलेक्शन कमीशन के एक जिम्मेदार अहम ओहदेदार ने विफाकी हुकूमत के अहम ओहदेदार विफाकी वजीर से मुलाकात की। आपने ये खबर दी, लेकिन आपने ये खबर अधूरी दी, इसको जरा पूरा कर दीजिएगा कि जो मुलाकात हुई है उसमें इलेक्शन कमीशन के उस अहम ओहदेदार को क्या यकीन दहानी करवाई गई है? देखें, मुझे उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी का बिल्कुल कोई इल्म नहीं है कि उस मुलाकात में क्या बात हुई, क्योंकि वो मुलाकात ऑफिशियल नहीं थी, ना उस मुलाकात के अंदर कुछ और लोग शामिल हुए। जाहिर बात है, खबर तो तब निकलती है ना जब उन दो के अलावा कोई तीसरा वहां पर मौजूद होता। वही 2 लोग मौजूद थे जिन लोगों ने, लेकिन जाहिर बात है वो गए हैं, वो मिले हैं, उनको आता और जाता देखा गया है। कोई तो चिड़िया आपकी भी कोई नहीं, वो उनको आता और जाता देखा गया है ना। जब वो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि उस इतने इंतहाई अहम मामले के ऊपर, एक और इंतहाई अहम टाइम के ऊपर अगर एक मुलाकात हो रही है, तो उसके अंदर डिस्कशन जो है वो यही हो रही है कि बराए मेहरबानी हम पर भी रहम किया जाए, हम लोग पहले बहुत गंदे हो चुके हैं, हमारे ऊपर पहले बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो इस मामले को हमें खुश उसलूबी से करने दें, और अब इसके आगे हमारे पास टाइम नहीं है। अगर हम लोग ये कर गए और ये अच्छा हो गया, और इसमें मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को इस जगह पे आके रुकावट खड़ी इसलिए नहीं करनी चाहिए थी कि ये इसके रिजल्ट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जो शायद आपकी कुछ और सोच होगी, वो मैं नहीं देख रहा हूँ, वो कुछ और है। ठीक है, लोग यहाँ पर शख्सियत को जानते हैं, लोग यहाँ पर शख्सी वोट देने को तैयार हैं, यहाँ पर पार्टी पॉलिसी बहुत पीछे रह गई है। ठीक हो गया, बिल्कुल जी। आपने नाजरीन, आज हमने कोशिश की कि हमारा जो पहला टॉपिक था इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से, जो कि मुतवक्के तौर पर 31 दिसंबर को होने जा रहे हैं और गैर मुतवक्के तौर पर मुलतवी भी हो सकते हैं, इसके ऊपर हमने कोशिश की कि हम इसका चारों ओर से अहाता करें और आपको हर तनाजुर से जो मालूमात है आपको उससे आगाह करें। इसमें आपने इस्लामाबाद के शहरियों के नज़रियात भी जो जिन्होंने कॉल की, उनकी कॉल्स के ज़रिए आपने वो भी मुलाहिज़ा किए। मज़ीद नाज़रीन, हम अपने बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की जानिब, जो कि बड़ी अहमियत का हामिल है। जहलम की अगर हम बात करें तो ज़िला कचहरी किसी भी शहर में एक महफूज जगह और इंसाफ की फराहमी का मरकज़ होती है।
तो ज़िला कचहरी में मुजरमान भी आते हैं, मुल्ज़मान भी आते हैं, उनके लवाहिकीन भी आते हैं, साइलीन भी आते हैं। तो ज़िला कचहरी जेहलम में तीसरा वाक़या हो गया है कि जहाँ पर मुसल्लह अफराद जो हैं वो घुसे हैं और उन्होंने कत्ल के मुकदमे में जो मुल्ज़मान थे, वो पेशी पर आने वाले मुल्ज़मान, उनको फायरिंग करके ज़ख्मी किया। इसमें एक पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुआ है। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे कैसर साहब। इससे पहले कि मैं अपने चीफ रिपोर्टर से मालूमात लूँ, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानूँगा कि ज़िला कचहरी की सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल होती है, चाहे वो इस्लामाबाद हो, कोई भी शहर हो, उसमें सिक्योरिटी की अहमियत क्या होती है और सूरत हाल क्या होती है? ये सवाल दो मुख्तलिफ हो गए ना, अहमियत क्या होती है और सूरत हाल होती क्या है? होती है? अहमियत तो बहुत होती है वहाँ पर, हर तरह की, आपको पता है कि जिस साहब ने खुद भी कहा कि मुल्ज़मान और मुजरमान दोनों पेश किए जाते हैं। लेकिन अगर आप सूरत हाल का पूछते हैं तो वो नागुफ्ता बे है। वो अगर आप वफाकी दारुल-हुकूमत की ज़िला कचहरी देखेंगे तो वहाँ पर भी बुरे हालात हैं। वहाँ पर भी नहीं पता चलता कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर सकता है, और अल्लाह ही हाफ़िज़ है। और यहाँ पर हमने इस तरह के कई वाक़यात दहशतगर्दी के देखे भी हैं। ठीक है, फायरिंग तो मामूल की बात है ना, वो तो हो जाता है यहाँ पर। लेकिन बड़े वाक़यात यहाँ पर बम ब्लास्ट हुए हैं, आपको पता है, और सिर्फ वो नाकिस सिक्योरिटी इंतजाम की वजह से। एक मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है आज भी F8 कचहरी में, आप चलिए ना फेडरल कैपिटल के अंदर, वो कभी काम करता है और कभी नहीं करता। तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि वफाकी दारुल-हुकूमत की ज़िला कचहरी का ये हाल है। तो आप जेलम को रो रहे हैं कि जेलम के हालात ऐसे हैं कि वहाँ पर 6 महीने में 3 फायरिंग के वाक़यात हो गए। तो ये तो हालात ऐसे ही हैं, फेडरल कैपिटल के भी ऐसे ही हैं। हम बात करेंगे राजा जहाँ ज़ेब जो हमारे चीफ रिपोर्टर हैं जेहलम के, उनसे भी टेलीफोनिक बात करेंगे और उनसे भी तमाम तर मालूमात हासिल करेंगे और तमाम तर हालात जो हैं वो देखेंगे। कैसर, DPO जो है वो किसी भी ज़िले की सिक्योरिटी का, अमन व अमान का ज़िम्मेदार होता है, चाहे वो बराह रास्त हो या चाहे वो इनडायरेक्टली हो, वो ज़िम्मेदार होता है। पुलिस की तामुन से, और पुलिस को हिदायत भी उसने देनी होती है, ऑर्डर भी उसने पास करने होते हैं, ड्यूटियाँ भी उसने असाइन करवानी होती हैं। मुझे ये बताइए कि जब 3 महीनों में एक वाक़या हुआ, दूसरा वाक़या हुआ और फिर अब तीसरा वाक़या हो गया, तो पहले दूसरे वाक़ये के ऊपर इनको नहीं आई, फिर जब सिक्योरिटी अलर्ट भी एक मुल्क भर में जारी हुआ है, उसके बाद भी ये सूरत हाल पैदा हो गई। देखें, छोटा ज़िला है, मैंने कहा कि फेडरल कैपिटल के अंदर भी ऐसे हालात हैं, बड़ा ज़िला नहीं है, और वहाँ पर DPO को आपको पता है कि DPO और DC जो है ना, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि ये दोनों ज़िले के बादशाह होते हैं। इनकी मर्जी के बगैर या इनकी अगर ये चाहें तो ऐसे वाक़यात या ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती, इनको रोका जा सकता है। और दूसरी तरफ DPO जो है वो पूरे ज़िले का, आपको पता है कि ज़िले का बादशाह है, उसके नीचे कई थानों के SHOs काम कर रहे होते हैं। और ये जिस इलाके में ये ज़िला कचहरी मौजूद है जेलम की, वहाँ के थाने के SHO को अब उसका रिकॉर्ड चेक करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि पिछले 6 महीनों से क्या वही SHO तैनात है, क्या इस 6 महीनों के अंदर कितने SHO तब्दील हुए हैं, तो पिछले वाक़यात के ऊपर क्या कार्रवाई हुई, ये जानना जरूरी है। राजा जहाँ ज़ेब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बताइएगा, कैसर साहब ने भी एक सवाल उठाया कि जिस थाने की हदूद में ज़िला कचहरी है, उस थाने की हदूद का SHO क्या वही तैनात है इन वाक़यात के दौरान या तब्दील हुआ है? दूसरा सवाल जो है वो मेरा ये आपसे बनता है कि जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं, उनसे भी हमें अपडेट कीजिएगा। लेकिन नाजरीन, यहाँ पर मेरे प्रोड्यूसर साहब ने एक ब्रेक का मुतालबा किया, एक छोटा सा वक्फा दरकार है। राजा जहाँ ज़ेब साहब से भी बात करेंगे और आपसे भी बात करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए K2 टेलीविज़न।